अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी बताइए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल रोही जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू काटू जी। दादी प्लीज, आज मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कल मेरे असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है, प्लीज। दादी मैंने कहा ना। हाय जूही। तुम यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना घर पर? तुम्हारे बिना कैसे सब ठीक हो सकता है? I mean, इतने दिन हो गए, तुमने कैसेट सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। तुमने वो सुनी तो है ना? सॉरी समर, वो मेरे पास वॉकमैन नहीं था तो मैं नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं जूही, तुमने नहीं सुनी तो जो बात उस कैसेट में थी वो बात मैं आज अभी तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। उस कैसेट में मैंने कहा था कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हारे लिए फील करने लग गया था। धीरे धीरे तुम मेरे दिल में बस गई हो जूही। फिर तुम्हारी खट्टी मीठी बातें, तुम्हारा मेरे साथ लड़ना, फिर भी मेरी फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरा दिन बन जाता है। हर पल हर घड़ी मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है जूही। जूही, मैं तुमसे प्यार। ये लाइट को क्या हो गया अचानक? अब आएगा मजा, जब अंधेरे में डर के मारे हमारी जूही समर दामाजी के गले से लग जाएगी और समर दामाजी एक हीरो की तरह हमारी जूही को संभाल लेंगे। जरा मैं भी तो जाकर देखूं, आखिर इनकी ये लव स्टोरी पहुंची कहां तक। कोई बात नहीं जूही, लाइट आ जाएगी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो आराम से, आराम से। ये लो जूही, पानी पियो। समर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत रात हो गई है तो तुम्हें अब चले जाना चाहिए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये दादी ने लाइट्स इतनी जल्दी क्यों ऑन कर दी? लाइट कैसा? लारिसा, दादी वो मेन स्विच का ना ट्रिप गिर गया था तो मैंने उसे उठा दिया। बहुत अच्छा काम किया लारिसा। काम करते हो ना तुम। मेरा पोता ही मेरी पोती की खुशियों का दुश्मन बन के बैठा है। क्या करूं? कुछ सोचा पलक के बारे में या वीडियो वायरल कर दूं? एक के बाद एक मुसीबत खत्म ही नहीं होती। मतलब मैं एक नन्ही सी जान क्या संभालूं मैं? क्या करूं मैं इस मोटी को? क्या करूं? कुछ तो करना होगा। रूही, जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ।
जी दादी जी, पहले मैं ये अखबार पापा जी को देकर आती हूँ। अब ये क्या है? दिखाओ तो जरा। जी तुम जाओ जाओ पेपर देकर आओ। आज महासोमवार का दिन है। आज के दिन अगर गर्भवती महिलाएं शिव जी की आराधना करें तो बच्चा एकदम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट पैदा होता है। फिर तो आज मुझे अग्नि से ये पूजा करवानी चाहिए। इससे हमारे वंश का होने वाला वारिस स्वस्थ पैदा होगा। मेरा काम पूरा हुआ। अब दादी जी जरूर अग्नि को पूजा में बिठाएंगी और मेरे प्लान को नहीं रोक पाएगी। मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। दादी, अचानक से ये पूजा कहाँ से आ गई? अरे आज शिव जी की तिथि है। आज के दिन जो गर्भवती औरतें अपने होने वाले बच्चे के लिए ये पूजा करती है, उससे बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। अरे कुछ नहीं, बस 3 घंटे की पूजा है और तुम्हें यहीं बैठे बैठे करनी है। जी दादी। अरे सिंगापुर से फैब्रिक का कंसाइनमेंट अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ अटक गया? अब मुझे दूसरे फोन से नाहर्षी को कॉल करके उस लैंडमाइन वाली जगह पर बुलाना होगा। हे खाटू जी, प्लीज नाहर्षी की याददाश्त लाने में मेरी मदद कीजिए। हेलो। हेलो मिस्टर नाहर, यस। मैं कस्टम्स से बात कर रही हूँ। आपका सिंगापुर का एक कंसाइनमेंट हमारे कस्टम्स में अटका हुआ है। अटक गया? ऐसे कैसे अटक गया? फुल पेमेंट हो चुकी है। सर वो सब तो हमें नहीं पता। आप प्लीज अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपना सामान लेकर जाइए। हम आपको यहाँ का एड्रेस भेज रहे हैं। ओके ओके। ये कस्टम ऑफिस यहाँ कब से शिफ्ट हो गया? एनीवेज, ये कंसाइनमेंट जरूरी है, मुझे खुद जाकर देखना होगा। मैं रेडी हो जाता हूँ। दूध चढ़ा दो। बस अब जल चढ़ा दो। अब ये पुष्प चढ़ा दो। जी दादी। ये रूही ऐसे छुप के बाहर क्यों गई है? अग्नि, पूजा में ध्यान दो। हाँ बेलपत्र चढ़ाओ। जी। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, दादी, छोटी माँ। हाँ, छोटी माँ, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। आज शायद लंच तक ना आ पाऊँ। आप एक काम करना, खाना खा लेना, मेरा वेट मत करना। ठीक है।
पहले रूही चुपके से गई, अब पीछे से नहार गया। कहीं ऐसा तो नहीं रूही की कुछ प्लानिंग चल रही? और दादी, आपको इस पूजा के बारे में कैसे पता चला? अरे वो रूही न्यूज़पेपर लेके जा रही थी ना, तो उसी अखबार में से ये पैम्पलेट गिरा, उसी से मुझे पता चला। हो ना हो ये रूही की चाल है, उसी ने ही ये पंपलेट फेंका होगा ताकि वो मुझे यहाँ फंसा सके। पर क्यों? ये रूही कर क्या रही है? मुझे पता लगाना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैडम रुको रुको, तुम फिर आ गए इतना सारा खाना लेकर? अभी कल ही तो धक्के मारकर बाहर किया था। अरे कुछ ही दिन बचे हैं मेरी बेटी के जेल में, उसके बाद मैं तो क्या, मेरी जुत्ती भी यहाँ नहीं पटकेगी। हटो, जाने दो। ठीक है, जल्दी करना। हाँ। ये क्या हुआ मम्मी? बेल का इंतजाम हो गया क्या? इतनी खुशी खुशी सबको हड़काते आ रही हो। अरे बेल बेल छोड़, अब तो सीधा रिहा होगी तू। सीधे रिहाई? वो कैसे? जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो जाएगा? वो बुढ़िया तेरी दादी सास, वो कराएगी तुझे रिहा। मैंने ना उसे समर और जूही का वो वीडियो दिखाया था, डर गई। यू आर द बेस्ट मम्मी, बहुत बढ़िया काम किया। रुक, अभी एक बार और हड़काती हूँ। हाँ हाँ करो। पलक की मम्मी का कॉल। दादी, ये आंटी आपको क्यों कॉल कर रही है? पता नहीं, देखती हूँ। हाँ? अब बोलो। ओ महारानी, तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मेरी बेटी अब जेल में और नहीं सड़ेगी। या तो तुम जल्दी से उसे बाहर निकालो, नहीं तो अपनी पोती को खोने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं वो, अरे पलक की माँ का वही ड्रामा। कह रही है मेरी बेटी को जेल से निकाल दो, अपना केस वापस ले लो। बताओ भला, अब खून के इल्जाम में जेल के अंदर गई है, ऐसे आसान है क्या वापस उसे बाहर करवा देना? मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं जो डर के उसकी बात मान जाऊं। मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, किसी भी तरह से वो वीडियो हासिल करके रहूंगी। सॉरी नाहर जी, मुझे ये जोखिम लेना पड़ रहा है। खाटू जी ने चाहा तो आज सब ठीक हो जाएगा। रूही का प्लान पता करने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? अग्नि क्या हुआ? अग्नि क्या हुआ? ठीक तो हो ना? आंटी, शायद इतनी देर बैठे बैठे मेरे पेट में दर्द होने लगा है। भगवान को प्रणाम करके माफी मांग लेती हूँ। इस तरह से बैठे बैठे पूजा नहीं कर पाऊंगी दादी। हाँ, भगवान भी समझते हैं ऐसी हालत में रिस्क लेना सही नहीं है। अग्नि जी आंटी, माफ करना। मैं जल्दी से नाहर को फोन करती हूँ। ध्यान से। ध्यान से। नाहर ने मेरा फोन कट कर दिया। नाहर का फोन नहीं लग रहा है। ये क्या हो रहा है? आखिर रूही के दिमाग में क्या खुराफात चल रहा है?
आज जिस काम के लिए आई हूँ वो काम मुझे करना ही होगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए खाटू जी। मुझे ये सब बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसे उस दिन था। लास्ट कल होगा इसलिए ये माइंड अभी एक्टिव नहीं है, पर फिर भी मुझे सतर्कता से काम लेना होगा। मैं नहार जी की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। ब्लास्ट कल 3 बजे होगा, लेकिन मैं नहार जी को 11 बजे ही लेकर आ जाऊंगी ताकि हम ब्लास्ट के आसपास भी ना हो। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिएगा ताकि मैं नहार जी की याददाश्त वापस ला पाऊं। और मैं यहाँ पर एक लाइन भी खींच देती हूँ ताकि मैं नहार जी को उस लाइन के बाहर ही रखूं। लैंडमाइन एरिया पूरा खाली है ना? जी सर, अभी 5 मिनट पहले देकर आया हूँ, कोई नहीं है। ठीक है। हेलो, हाँ लैंडमाइन एरिया पूरा खाली है, ब्लास्ट अभी कर दो। हाँ सेटिंग बदल दो, टाइम 10 मिनट बाद का डाल देना ताकि माइंड्स अपने आप फट जाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ आ गया मैं? एड्रेस तो यहीं क्या था, लेकिन यहाँ तो कोई ऑफिस नहीं है। कहीं गलत एड्रेस तो नहीं भेज दिया उसने? नहार जी, रोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहार जी मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई। क्या? क्यों? एक सेकेंड, तुम यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब ये, क्या तुम मेरी गाड़ी में छुपी हुई थी? रूही, कुछ बोलोगी? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? नहार जी मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं उन सब का जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर लाई हूँ। कौन सा सवाल? इतने दिन से आपके मन में कई एहसास उमड़ रहे हैं, कई पहेलियां हैं। उन सब पहेलियों को सुलझाने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आई। कौन सी पहेली? क्या सुलझाना? क्या बोल रही तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? रूही, 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 हद है। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, रूही, रूही। लास्ट में अभी पूरे 2 घंटे हैं। खाटू जी करिए उतनी ही देर में नहार जी को सब याद आ जाए। रूही, रूही, ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? लैंडमाइन? रूही, वो बोर्ड देखो, यहाँ लैंडमाइन से हमारी जान को खतरा है। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से रूही। जानती हूँ नहार जी, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ। क्या बोल रही हो तुम रूही? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम चलो, चलो मेरे साथ, चलो। रूही, नहार जी मुझ पर भरोसा रखिए, सब्र कीजिए। घबराइएगा मत, ये सब देखिए या माहौल देखिए। नहार जी आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा रूही? रूही, इस वक्त तुम्हारी बात मेरी सर के ऊपर से जा रही है। तुम मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। नहीं नहार जी। रूही नहीं,
रूही पीछे मत जाओ, लैंडमाइन है, फट जाएगी। हाँ जी, आपको कुछ याद आ रहा है? आप कुछ याद करने की कोशिश कीजिए ना जी। ये फूल, ये लैंडमाइंस, ये जगह, ना जी सब देखिए, आप, मैं, हम यहाँ पर कुछ याद करने की कोशिश कीजिए ना जी। आपको कुछ याद आ रहा है? क्या याद करने की कोशिश करूं रूही? मैं तो पहली बार इस जगह पे आया हूँ। नहीं ना जी, आप पहले यहाँ आ चुके। रूही, रूही तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, पहली बार। और तुम प्लीज यहाँ रुकने की जिद मत करो, प्लीज चलो मेरे साथ। ना जी, आप आगे मत बढ़िए, आपको आपके बच्चे की कसम। हाँ जी, एक बार शांत दिमाग से ये सब देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए ना नाहर जी, आपको देखिए, ये फूल, ये लैंडमाइंस, ये जगह, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप अपने दिमाग पे जोर डालिए नाहर जी, सब याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब याद आ जाएगा। नाहर जी, आप याद कीजिए, आपको जरूर याद आ जाएगा। नाहर जी, ध्यान दीजिए नाहर जी, याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो रूही? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। तुम चलो यहाँ से, चलो प्लीज। हाँ जी, याद कीजिए, आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं नाहर जी। आप इसी जगह पर मेरे पीछे भागते हुए मुझे बचाने के लिए आए थे नाहर जी, याद कीजिए। फिर वही बात। क्या बोल रही हो रूही? मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे पास? क्यों तुम्हें बचाने आऊंगा? क्यों रोकूंगा मैं तुम्हें? और तुम भी यहाँ क्यों आओगी? और मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ यार। क्या बोले जा रही हो तुम? नाहर जी को कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है, पर खाटू जी का इशारा था कि मैं ये सब करूं, नाहर जी को यहाँ लेकर आऊं। फिर ये तरकीब क्यों काम नहीं कर रही? क्या नाहर जी मुझे हमेशा के लिए भूल गए हैं? अगर उन्हें मैं कभी याद नहीं आने वाली, अब यही हमारी जिंदगी होगी, तो मेरे जीने का क्या फायदा? रूही तुम यार फिर रुक गई, चलो ना प्लीज। मुझे माफ कर दीजिएगा नाहर जी, मेरा इससे आगे का सफर और किस्मत दोनों खाटू जी के हाथ में। रूही नहीं, रूही वहां खतरा है। रूही, रूही, रूही!